नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सिर्फ बहुत अच्छे होंगे और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप पर्सनली बहुत अच्छे से अटैच होकर तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, कल रिसेंटली एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें 50 पन्ने का एक नोटिफिकेशन था, बड़ा बड़ा सा। ठीक है, वो नोटिफिकेशन बेसिकली ये बताता है, उस नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था कि टीसीएस के साथ जो एसएससी ने एक टेंडर एसएससी ने निकाला था, जिसको टीसीएस को मिला था कि सारे क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम एसएससी के होंगे वो टीसीएस कंडक्ट कराएगी। आप सभी को पता ही है टीसीएस आयोन के सेंटर पर अभी तक हमारे एग्जाम होते थे। ठीक है, तो वो टेंडर जो है वो अब एक्सपायर हो गया है, मतलब उनका जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया है। तो अब एसएससी नया टेंडर भरवाएगी जिसमें दो से ज़्यादा कंपनियां होना कंपलसरी है। जब वो 2 कंपनियां कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद फिर एक टेंडर से एक कंपनी फाइनल की जाएगी और वो ही कंपनी अब आपकी आगे की एग्जाम कराएगी। ठीक है, इस नोटिस के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। इससे पहले अभी 20 दिन पहले भी बीच में एक न्यूज़पेपर का सर्कुलर बाहर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें ये लिखा गया था कि सीईटी जो है वो अगले चरण में सीईटी स्टार्ट हो जाएगी अगले साल से। तो इस वीडियो में हम इन 2 टॉपिक्स पे एक छोटी सी चर्चा करेंगे, जबकि ये दोनों टॉपिक बहुत इररेलेवेंट है, इनका कोई मतलब नहीं है समझने का। देखो, एक बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो पूरे भारत में जितनी भी ऑनलाइन एग्जाम्स होती हैं उसमें मैक्सिमम 90 से 95% एग्जाम्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ही कराती है। चाहे वो यूपी के एग्जाम्स हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम्स हो, कोई सी भी एग्जाम्स हो, जितनी एग्जाम्स ऑनलाइन होती है उसको टीसीएस कराती है। उसका रीज़न ये है कि उनके पास में एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म है जिसमें कि धांधलेबाजी कम होने के चांसेस होते हैं। और आपने देखा भी होगा कि पिछले 5 से 7 सालों में जितने फेयर सिलेक्शन हुए हैं उतने इससे पहले नहीं होते थे। उसका रीज़न यही है कि ऑनलाइन एग्जाम आने के बाद में पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। अब नई कंपनी कोई भी आए, चाहे किसी को भी टेंडर मिले, दोस्तों आपको अपने पढ़ाई करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदलना है। ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। ठीक है, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे कोई भी टेंडर ले, कोई सी भी कंपनी ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के बेस होते हैं। हमेशा नई जो सरकारें भी आती है, कोई ऐसा थोड़ी होता है कि पुरानी चीज़ों को खारिज कर दिया जाता है। नई कोई भी एजेंसी आएगी, वैसे तो टीसीएस ही आना है वापस से टेंडर भर के, क्योंकि उसका रीज़न ये है टीसीएस एक बहुत बड़ी फर्म है और मैंने आपको बताया कि वो हर तरीके से काबिल है, कैपेबल है। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही फोकस रखना है। मार्केट में जितनी अफवाहें उड़ती हैं वो नए नए कोर्सेज बेचने के लिए, आपको पागल बनाने के लिए उड़ती है और आप जैसे लोग वही 10 तरीके की वीडियो देख के और अपना मन और अपना दिमाग घुमा लेते हो, अपना कम से कम 4 दिन वेस्ट कर देते हो और उसके बाद में आपको समझ में आता है कि नहीं, ये चीज़ कोई सेंस नहीं बनती है। ठीक है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि चाहे कोई भी आए, किसी की भी सरकार आए, कहने का मतलब एजेंसी कोई भी आए, कोई भी पेपर कराए हमारा, हमें प्रीवियस ईयर पे स्टिक रहना है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। पहले तो ये सोच लो, मतलब तुम पागल जो बने जा रहे हो ना, तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पूरे भारत में जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं सब वही करेंगे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। एक चीज़ ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर पे फोकस रहना है। जो तैयारी आप कर रहे थे उसी बेसिक तैयारी के स्ट्रक्चर को आपको कंटिन्यू रखना है। पेपर 100% सीजीएल 2024 का होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसका रीज़न है, एक तो इलेक्शन। देखो, इलेक्शन से पहले क्या होता है ना, कोई भी गवर्नमेंट कोई नया स्टेप लेके एकदम से किसी को भौखला देना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि जो स्मूथ ट्रांजिशन चल रहा है वो चले। इलेक्शन के बाद बिल्कुल 100% चांस है कि मोदी जी ने पहले ही कहा था कि सीईटी जो है वो लेके आएंगे, तो सीईटी के थ्रू एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की एक कॉमन एग्जाम्स फ्री की हो सकती हैं। ठीक है, अभी कुछ लोग ये संशय कर रहे हैं कि सर ये जो नया टेंडर निकला है ये इसलिए भी निकला है कि सीईटी कराने के लिए कॉमन एजेंसी ढूंढ रहे हो, तो ये भी हो सकता है। इसके ऊपर अभी हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरी चीज़, अगर सीईटी आती भी है दोस्तों, तो आप सभी को एक बात बहुत अच्छे से पता होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आपने देखा था एसएससी सीजीएल 2022 में सीजीएल वालों ने, एसएससी ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है सीजीएल का, सीएचएसएल का। पहले सीएचएसएल में मेंस नहीं होता था, अब मेंस भी होता है। पहले टियर 3 होता था, अब टियर 3 नहीं होता है। तो पैटर्न चेंज हुआ था, तो आपने देखा कि पेपर कितना हलवा आया था। देखा था आप सभी ने, पेपर बहुत सिंपल आया था। तो अगर कोई नया पैटर्न आएगा तो पेपर बहुत सिंपल आएगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चों के लिए वो चीज़ एकदम नहीं होगी। तो वो कभी भी कोई पैटर्न नया चेंज होता है तो उसमें बच्चों का एडवांटेज ही होता है। ठीक है, तो अगर सीईटी आएगी भी ना तो पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आएगा, प्री का एक कॉमन पेपर होगा, आप सभी को बताइए। और मेंस तो जैसे होते थे वैसे ही होंगे भाई। जो एसएससी मेंस कराती है अपना एसएससी कराएगी, जो आईबीपीएस कराता है आईबीपीएस कराएगा, जो आरआरबी कराती है आरआरबी कराएगी, जो रेलवे कराता है रेलवे कराएगा। तो मेंस का पैटर्न सेम ही रहना है। आपको किस चीज़ पे फोकस रखना है कि आपको अपना ध्यान बिल्कुल नहीं भटकाना है। इन सब अफवाहों से एकदम दूर हो जाओ।
अच्छे से अपनी तैयारी करो, बिल्कुल फालतू इधर उधर भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर सीईटी आनी होगी तो नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा, सीधी सी बात है ना। तुम लोगों का सिलेक्शन पिछले 3 से 4 साल से इसीलिए नहीं हो रहा है, जितने लोगों का नहीं हो रहा ना उन्हें अब समझ में आ गई होगी ये बात। 10 टीचरों को फॉलो करना, 10 लोगों की बातें सुनना, हर कोई जो है जैसी कोई नया टॉपिक आता है उस पर वीडियो देखो, रीज़न नहीं है भाई। मार्केट में वही चीज़ चलती है जो ट्रेंड में होती है, कोई भी नई चीज़ आती है उसके ऊपर जो रील बनती है वो रील ट्रेंडिंग हो जाती है। एसएससी में भी यही है ना। एसएससी में कोई नया टॉपिक जैसे बाहर आता है तो लोग उस पर वीडियो बनाते हैं और वो वायरल हो जाती है, तो लोग देखे जा रहे उस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अब बेवकूफ़ कौन है, सिर्फ आप। ये ध्यान रखना। और मैं साफ शब्दों में बताता हूँ आपको, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, और बिजनेस है और लोग करते भी हैं, है ना। बिजनेस है, क्योंकि देखो लोगों को रन करने के लिए अब आप कोई ऑफिस डालते हो पढ़ाने के लिए, तो उनको टीचर्स रखना पड़ते हैं, पीडीएफ बनाने वाले लोग रखना पड़ते हैं, एडिटर रखना पड़ते हैं। इनका खर्चा निकालने के बाद भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं अपने बड़े बड़े टीचर्स को, ठीक है। लेकिन इसमें बेवकूफ़ बनने का जो जरिया है वो सिर्फ आपका है। बिल्कुल एक गुरु का जो रोल है वो तो है ही, लेकिन आपको इन सब फालतू की टॉक्स में पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। सीईटी आएगी तो भी तुम्हें पढ़ना है, सीईटी नहीं आएगी तो भी तुम्हें पढ़ना है, एजेंसी कोई भी हो तो भी तुम्हें पढ़ना है। बार बार मुझसे मत मैसेज करके पूछो कि भैया आप क्या कर रहे हो, अब तो टीचर्स के हाथ से चला गया। यार किसी को कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है, ठीक है। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी टीचर हैं, किसमें से एक में भी पूरा वो नोटिस ढंग से पढ़ा भी नहीं होगा 50 पन्ने का, आई कैन गारंटी दिस, ठीक है। बस सबने ऊपर से पढ़ के अपनी एक राय दे दी है कि टीसीएस से टेंडर ले लिया गया है, दूसरी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। अभी किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन कोई भी टेंडर ले, पेपर प्रीवियस ईयर ही आएगा 80% जो आता था। और अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप 100% एक अच्छी पोस्ट लेके यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके कुछ सवालों के जवाब थे जिससे कि आप परेशान हो रहे थे, ठीक है। इसके अलावा 2 चीज़ें और मैं आपको इस वीडियो में बता देना चाहता हूँ। एक चीज़ तो ये है दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज आप लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं कि आप लोग, कोई लिखता है कि भैया मेरा इंग्लिश कमजोर है, मैं क्या करूं। देखो दोस्तों, जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं ना, कॉमन पब्लिक के इंटरेस्ट के, वो मैं वीडियो बना के बता देता हूं। आप लोग एक बार प्लीज़ जाके वीडियो देखो कि इंग्लिश स्ट्रेटेजी की कोई वीडियो है क्या, मैथ स्ट्रेटेजी की कोई वीडियो है क्या। सिर्फ एक बार देखो, टाइम खराब करने का नहीं बोल रहा हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद में वो जो काम आपको मैंने बताया है, कम से कम उसको तो फॉलो करो, ठीक है। मेरे को पता है आप लोग ये चाहते हो कि भैया से एक बार पर्सनली बात हो जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत लोगों से पर्सनली बात करता हूँ, मैं बहुत लोगों से ट्रैवलिंग करता हूँ तो मिलता हूँ, दिल्ली में बहुत लोग मुझे मिल जाते हैं, तो ऐसा कोई इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं सबसे मिलता हूँ, सबसे बात करता हूँ, लेकिन तुम समझो कि मतलब ऐसे सवाल करने ना बेतुके हो जाते हैं, मुझे फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कभी कभी। वैसे मैं बहुत पेशेंट आदमी हूँ, बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ, मैं इतना गुस्सा नहीं होता जल्दी, मुझे गुस्सा नहीं आता, पता नहीं क्यों, ठीक है। बट आप लोगों के कभी कभी सवाल बहुत अजीब होते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है। मैं लिख देता हूँ कि एक वीडियो बनी हुई है, आप प्लीज़ देख लो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज़ चैनल पे जाके एक बार चेक करो, सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आपके काम की ही वीडियोस हैं। जो आपके काम की वीडियो हो उसको देखो और उसके अलावा कुछ नहीं देखना। बाकी प्लीज़ बिगनर की स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, वो सबसे बेस्ट है। उसमें सारी चीज़ मैंने बताई कि आपको क्या करना है, चाहे कोई एडवांस का बंदा हो चाहे बिगनर हो, उसको वो चीज़ें करना है। और उतनी चीज़ अगर उसने अच्छे से कर ली तो बहुत ईजीली उसका एसएससी सीजीएल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एक वीडियो था जिसमें मैंने सीईटी के ऊपर और ये जो कल टेंडर वाला नाटक है इसके ऊपर एक क्लैरिटी दी है। आपका इन दोनों चीज़ों से कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो आप ये लास्ट वीडियो देख लीजिए, इसके बाद में मत इन पचड़ों में पढ़ना, अपने टारगेट पे फोकस रखो, एकदम अच्छे तैयारी करो, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। मेरी इंस्टा ID मानस गुप्ता 616 पे आप मैसेज कर सकते हो मुझे, अगर कोई पर्सनल क्वेरी आपकी अलग से है तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, चैनल छोड़ रहे हैं। थैंक यू, बाय।